सोनपुर गांव में देवकी अपने दो बेटों रमन, दीप, बहू रानी और रेखा के साथ रहती थी। उसके दोनों बेटे शहर में काम किया करते थे। एक शाम देवकी अपनी बहुओं को बुलाकर कहती है, अरे सुनो बहू, कल सुबह तुम्हारे पति यहाँ आ जाएंगे। उनका काम खत्म हो चुका है, वह घर के लिए निकल गए हैं। इसीलिए आज मेरे दोनों बेटों की पसंद का खाना बनाना। अरे मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है, समझी? क्या माँ जी, सच में रमन जी आ रहे हैं? हाँ बहू, मेरे दोनों जिगर के टुकड़े आ रहे हैं। अब जाओ भी, यहाँ खड़ी ही रहोगी कि अपने पति के आने की तैयारियां भी करोगी? दोनों बहुएं उस दिन अच्छा अच्छा पकवान बनाती है और सज सवर कर अपने पतियों की प्रतीक्षा करने लगती है। तभी वहाँ देवकी आती है और कहती है, आज हमारे दोनों जिगर के टुकड़े आएंगे। हम तो आज बहुत ज्यादा खुश हैं। रानी बहू, तुमने आरती की थाली तो तैयार कर दी है ना? हाँ माँ जी, मैंने थाली सजा दी है। और तो और हम दोनों ने पंच पकवान और व्यंजन भी बना दिए हैं, ताकि वो जैसे ही थाली से खाए पूरी थाली सफाचट कर जाए। माँ जी, नारियल की बर्फी और गाजर का हलवा भी बनाया है, लेकिन आपको एकदम कम खाना होगा। आपको शुगर है ना, इसीलिए मीठा कम खाइएगा। हाँ हाँ, मुझे पता है, बार बार मत कहो। वैसे भी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि हमारी दोनों बहुओं में स्वयं माँ अन्नपूर्णा का वास है। तुम दोनों के खाने में जो स्वाद है वह किसी जादू से कम नहीं। सभी लोग तुम्हारे हाथों से बने खाने की तारीफ करते ही रहते हैं। वह सभी रमन और दीप के आने की प्रतीक्षा कर ही रही होती हैं कि तभी उन्हें खबर मिलती है कि जिस बस से रमन और दीप आ रहे थे वह खाई में गिर गई, जिसमें सभी यात्री मारे गए। यह खबर सुनकर वह हॉस्पिटल जाकर अपने मृत पतियों को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या अनर्थ हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते रमन जी। आपने मुझसे वादा किया था, घर आने के बाद आप मेरे साथ वक्त बिताएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब क्या हो गया? दीप जी, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? दोनों के पतियों की मृत्यु के बाद देवकी की दोनों बहुएं विधवा हो जाती है और घर में पैसे की परेशानी आनी शुरू हो जाती है। माँ जी, घर में दाल नहीं है और तेल भी खत्म हो गया है। अब हमारा क्या होगा ईश्वर ही जाने। हमारे पतियों की कोई संपत्ति भी नहीं है जिससे हमारा जीवन चल सके। तुम चिंता मत करो बहू, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम करती हूँ। सब लोग दुखी होकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां घर का मालिक आकर गुस्से में कहता है, क्या नाटक चल रहा है? 2 महीने से किराया नहीं भरा। ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं हूँ जो तुम लोग फ्री में रह रहे हो। यहाँ रहना है तो किराया देना ही होगा। राम सिंह जी, हमें थोड़ा समय दे दीजिए, किसी तरह आपके पैसे दे दूंगी मैं। अरे तुम लोगों की मोहलत गई भाड़ में, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरा किराया चाहिए अगले 10 दिनों में, वरना निकल जाओ इस घर से। घर का मालिक उन लोगों को धमका कर वहाँ से चला जाता है और अब तीनों सास बहू बहुत ही दुखी हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। तभी रानी के दिमाग में एक आइडिया आता है। मेरे पास एक उपाय है। हम दोनों के हाथ से बना खाना जो भी खाता है दीवाना हो जाता है। क्यों ना हम अपना छोटा सा ढाबा खोलकर वहाँ पर खाना बनाकर बेचा करें। आजकल सभी लोग जो घूमने आते हैं, स्कूल, कॉलेज, नौकरी वाले, सभी बाहर का खाना ही खाते हैं ना। अरे वाह जीजी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। इससे हम अच्छे पैसे कमाकर सारा किराया चुका देंगे। ये बहुत अच्छा सुझाव लगा मुझे, लेकिन बहू, हम ढाबा खोलेंगे कैसे? उसके लिए पैसे भी तो लगेंगे ना। माँ जी, मेरे पास कुछ गहने हैं, उन्हें बेचकर हम ये ढाबा शुरू करेंगे। तीनों सास बहू गहने बेचकर जो पैसे मिलते हैं ईश्वर का नाम लेकर एक ढाबा शुरू कर देती है। शुरू में तो लोग कम आते हैं, लेकिन जो भी उनके ढाबे में खाना खाता है वह 4 लोगों से तारीफ के पुल जरूर बांध देता है। इस तरह अब ढाबा सही ढंग से चल पड़ा। काफी लोग ढाबे पर खाना खाने आने लगे। वाह वाह बहन जी, क्या खाना बनाया है जी, खुश कर दिया आपने। वाह, मजा आ गया।
अरे बहन जी, इतना अच्छा खाना तो मेरी बीवी भी नहीं बनाती। जल्दी से बताइए, इस स्वादिष्ट खाने का राज क्या है? भाई साहब, कोई राज नहीं है, यह सब माँ अन्नपूर्णा की कृपा है। उन्हीं की वजह से ये खाना स्वादिष्ट बनता है और हमारे खाने के पीछे यही राज छुपा हुआ है। भाई साहब, खाना ही क्या, आप कोई भी काम सच्चे मन और लगन से करोगे तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। ढाबे की कमाई से वह तीनों राम सिंह का किराया चुका देती है और अब उनका ढाबा अच्छे से चलने लगता है, जिससे उनके जीवन में कोई दुख नहीं आता और तीनों खुशी खुशी रहने लगती हैं। इस कहानी से मिली सीख, इंसान को उसके बुरे वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।